लाभ कहे वो, हाँ प्रकृति के बल बोल रहे हैं। लेकिन परस्पर तंत्रता है। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। ये हम एक दूसरे से जुड़े हुए पहले से और समय आने पर मिले। व्यक्ति जैसी कोई बात नहीं है। ये परस्पर तंत्रता पर पूरे उसमें काम कर रही है। जी चांद से भी जुड़े, सूरज से भी जुड़े, हर चीज से। हमसे कोई चीज जुड़ी, हम कोई चीज से जुड़े। ये ताना बाना ही परमात्मा का गजब का खेल। इसलिए ये इतने बंधन तो रहेंगे तो नियम में। हाँ नहीं फिर यहाँ जीने का मतलब क्या है? चुपचाप बैठ गया है आदमी पेड़ के नीचे, तो फिर जब तक मनुष्य शेयर ना करे, शेयरिंग ना आए उसके अंदर, तब तक जीवन का आनंद ही नहीं। तो मैं थोड़ा सेलिब्रेशन किया था, तो सब राममय गंगा हो गई थी ऐसे समझिए। हमें एक घटना घटी। मैं 4-5 साल पहले अयोध्या गया और जब वो स्थिति देखी तो रोना आ गया था मुझे। और अब जब मैं बुलाया था, हम वहाँ गए थे, तो मुझे अंदर से पहली बार महसूस हुआ कि आनंद के भी आंसू होते हैं। पहली बार महसूस हुआ। नहीं यहाँ तो सबको ही हो रहा। हाँ, और मैंने फिर लोगों से पूछा, बोले हमको तो टीवी देखते घर में ही हो रहा था ऐसा। हाँ घर में हो रहा। तो घर हर एक के अंतःकरण में ये आनंद जागना, ये तो आश्चर्य है। मुझे तो पहले अपने से पता ना, औरों से पूछा तो और भी बोले वही। तो मैंने कहा ये तो पूरी घटना घटी जो है, सबके हृदय में राम वास्तव में देश में हो। तो बड़ी गजब की एनर्जी का खेल था पूरा। कोई अलग मानो कोई देवी शक्तियां जैसे नजदीक आ गई हैं, ऐसा अनुभव हुआ मुझे। तो उन्होंने 3-4 बार मोदी जी ने एक शब्द का वर्णन किया, कालचक्र। कालचक्र का वर्णन उन्होंने 4-5 बार किया कि हम उस जगह पे जाके आए जहाँ काल, वो मतलब उन्होंने इस चीज को वो किया कि मतलब बोला, भगवान ने बुलवाया उनसे कि जैसे कि वो एक विशेष समय आया है कि जिस समय के कारण ये सब घटना घटी और ये बढ़िया आगे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। ये बात बोली थी। बहुत बना है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। वो जो मूर्ति है वो भी बहुत सुंदर बनाई, बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर बनाई। उसमें बालपन का जो झलक है वो पूरी दिखाई देती है। किसी बच्चे का फोटो अब ये तो महापुरुष कितने साल पुराने रहे हों, वो चले जाते हैं, लेकिन उनके जो देशना है वो देशना बहुत काम करती है। चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की, चाहे किसी और की भी, मूल बात तो देशना का है। इन लोगों के अंदर दिव्य आत्माएं भी काम कर रही हैं। बहुत सारे महापुरुषों का वो एनर्जी काम कर रही है मोदी जी के अंदर जो है ना। आप जैसे कई महापुरुष लोगों की एनर्जी काम कर रही है। हाँ, अकेले करने साधना में, हाँ साधना में कभी कभी साधक की बहुत अच्छी स्थिति होती है, वो छठ में शरीर तक का हो जाता है, करीब करीब आर पार का होता है। ऐसे लोगों की यात्रा, अब उनका जन्म होता नहीं है और यात्रा पूरी हुई नहीं है तो, और उसके ऊपर गए नहीं, तो ऐसे लोग इसी काम के लिए होते हैं। फिर उनकी सूक्ष्म यात्रा होती है और हम सबको सहयोग उनका मिलता है, और धीरे 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 करके वो फिर लय हो जाती है। तो ऐसी कई विभूतियाँ होती हैं जो एजोटेरिक ग्रुप कहते हैं उसे, तो उनका ग्रुप हो जाता है। और ऐसा संगम जैसा जो अभी बना था उसमें पूरा ग्रुप उतर जाता है और संभाल लेता है। ये ऐसे कोई कार्यक्रम होते, ऐसे तो हमारे जीवन को भी अगर अदृश्य शक्ति ना संभाले तो ये इतना बड़ा उपद्रव है दुनिया में कि मृत्यु तो एक क्षण में घट जाए। मृत्यु तो हो ही रही है, 24 घंटे हम मृत्यु के आगोश में, लेकिन कोई गजब खेल है कि इसके बाद भी 70-80 साल निकल जाते हैं और मृत्यु आती है जब आती है।
तो उस दिन वो दिखाई दिया, हमको भी उस दिन अनुभूति ऐसी हो रही थी कि वो तो वो अनुभूति मनुष्य से हटके हो रहा है। हाँ जी, अभी भी आपके अंतःकरण में वो अनुभूति होता ही है वो। गदगद बीमारी एक बहाना है, एक बहाना है। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जुड़ाव बनता है, तो आप आश्चर्य करेंगे। किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाना होता है तो जैसे कुदरत ही ले जाती है उस डॉक्टर के यहाँ, और उससे मिलना अनिवार्य खास बात थी, बीमारी बहाना था। मजा देखिए, बीमारी तो क्या है कि एक अप्रोच है जोड़ने का, तो लोगों से जुड़ते हैं, सारा खेल होता है, और ये सब संस्कार पूरे होते हैं, सब हिसाब किताब बराबर होते हैं। तो हम एक रहस्य देखते हैं, जब भी कोई हमें मिलता है तो हम अकारण तो मानते हैं, और बीमारी कोई ना कोई कारण तो रहा है। अकारण तो, और ये कारण जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक्सक्यूज, ये बहाना, ऐसा हमारे अंदर से तो हम ऐसा मान के चलते हैं। इवन इस आश्रम में जो आदमी प्रवेश करता है, यहाँ आता है, तो अकारण नहीं आया, उसे पहुंचाया गया है, उसे भेजा गया है। तो सब रहस्यमय है, क्योंकि चीजें जैसी दिखाई दे रही हैं बुद्धि के अंतर्गत, ये तो एक बहुत ऊपर की सतह ही है। इसके पीछे जीवन का मजा भी इसी बात का है कि जीवन रहस्य, परमात्मा रहस्य, उघाड़ उघाड़ के भी नहीं उभर सकता। क्या गजब है, क्या गजब कहानी है। पा पा के भी नहीं पाया जा सकता है, हो के भी नहीं हुआ जा सकता। मजा देखो, और ये ना हो, अगर कोई चीज मिल गई तो बात खत्म हो गई, तो वो तो मिली ना मिली के बराबर हो गई ऐसे समझ। लेकिन परमात्मा मिलके भी ना मिला है, और मिलने की तैयारी है। तो मिलने की तैयारी का जो आनंद है वो बड़ा गजब का, गजब का आनंद। तो इतना रहस्यपूर्ण परमात्मा ने अपने को रखा है, और उसी से हम सब आनंदित थे। हम सबको मजा इसलिए आता है कि वो रहस्यपूर्ण है, और रहस्य में पर्दे उठते रहते हैं, फिर पर्दे और आगे खसकते रहते हैं और उठते रहते हैं, और ऐसे करते करते तुम उसमें खो जाओगे, तो उसी में खो जाते। तो ये बड़ी मजेदार बात लगती है, बहुत मजा। दूसरी बात क्या कि हम सब रहस्यपूर्ण है। एक भी आदमी यहाँ ऐसा नहीं है जो जैसा दिखाई देता वैसा, ऐसा तो नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है, तो ही मिलने का मजा भी होता है। अपन बुद्धि के तल पे तो कोई आदमी मिला, देख लिया, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप क्या है, तेरा धंधा क्या है, बात खत्म। ये तो एक ऊपर की लेयर है। लेकिन वो आदमी पीछे अलग तरह से, अलग खेल है उसका। और साधु संत जब कोई हमें मिलता है तो फिर तो और भी खेल हमको अच्छा लगता है। जैसे साधु भेष में भले ही पाखंडी नहीं है, कोई बिल्कुल वैसा हो, हमें इससे लेना देना। हम एक चीज देखते हैं, इसने चुनाव साधु का किया, भले ही पाखंड से शुरू हो रही होगा,
लेकिन साधु से शुरुआत, ये चोर तो नहीं हुआ, डाकू तो नहीं हुआ, वो चुनाव तो नहीं किया इसने। अगर चुनाव किया है तो साधुता का चुनाव किया, साधु वेश का, तो उसकी जो संभावना है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो साधु वेश को ही नमस्कार। तो इस बात के लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि उसने इस बड़ी दुनिया में, इस उपद्रव में साधु वेश को चुना। दूसरी चीज भी चुन सकता था, क्योंकि खड़ा है, चुनाव तो कहीं का भी कर सकता था, हो सकता था, चारों तरफ खुला हुआ रहता प्लेटफॉर्म, लेकिन इस तरफ का प्लेटफॉर्म खुला उसका। कितने दिन पाखंडी रहेगा, कितने दिन झूठ में रहेगा, धीरे धीरे करते 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 आ जाएगा, लेकिन चुनाव सही है उसका। ये बहुत अच्छा भजन है, मेहता जी का गाया हुआ, हैं? नरसिंह मेहता जी का गाया हुआ ये एक भजन है। मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरी मुकुटमणि, और उसमें है ये, मैं नकल से असल, मतलब पहले नकल करता है आदमी, और लेकिन मैं उसको असली बना देता हूँ, भगत बना देता हूँ। बहुत सुंदर खेल भजन, ही इसका है। बहुत गजब का भजन लगता है उसको। इतना बड़े भजन मुझे कोई नहीं लगा आज तक वो, और वो आज अपने पर वो नकल भी असल हो जाता है। नकल भी, मतलब इस तरह की नकल, नकल करने में दूसरी तरफ भी जा सकता है आदमी, लेकिन इस तरफ आता है, तो ये आश्चर्य लगता है कि कोई ना कोई इसके अचेतन में बात करो। उसमें है वो लाइन है, जो कोई मेरी भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ, और फिर बोलते हो नकल से असल बहुत बढ़िया बात। बहुत जोरदार है। अब देखो, किसी को पता तो है नहीं, तो जैसा भी है बेचारा वैसे ही शुरू करेगा ना। देखो, पता तो बहुत मुश्किल से कभी कभार ही लगता है, कभी सब अनजान में ही हाथ डालते हैं, लेकिन हम तो चुनाव को ज्यादा मूल्य देते नहीं, यही महानता है आप महापुरुषों की। देखो, आप इतनी बारीक चीज और हर एक से मतलब इतना ज्यादा हो, तो ये कृपा है आप लोगों का। तो अपन अब विश्राम करें।